चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के सिलेबस की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के सिलेबस की। तो यहाँ लिख लेंगे सिलेबस। हम लोग टोटल बात करेंगे सिलेबस के बारे में, है ना। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इसमें जो आपको पढ़ना है वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। तो लिखेंगे यहां पे पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलो बेटा, लूम आउट क्यों हो रहा है भाई। चलो, इसमें सबसे पहले पार्ट ए जो कि आपका मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें 4 यूनिट पढ़नी है एंड पार्ट बी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़नी है। पार्ट ए सबसे पहले पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड पढ़ना है आपको। सबसे पहले रिलेटिविटी पढ़नी है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। यूनिट नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना है इन एडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है, जो कि पार्ट की लास्ट यूनिट है आपकी। यूनिट नंबर 4 में आप सभी को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। एंड पार्ट बी की बात करें अगर हम, पार्ट बी जो कि होने वाला हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर बायसिंग, फिर यूनिट 6 में आपको पढ़ना है एम्पलीफायर। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है फीडबैक एंड ओसिलेटर सर्किट। एंड लास्ट यूनिट में आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। नोट कर लो, ये 8 यूनिट टोटल पढ़नी है आपको। 8 यूनिट टोटल पढ़नी है, नोट कर लीजिएगा। नोट करिए, इसके बाद हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नोट करिए,
हो गया बेटा। चलो बात करते हैं हम केमिस्ट्री के सिलेबस की। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, केमिस्ट्री के सिलेबस की बात जिसमें आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। फिजिकल केमिस्ट्री याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स टोटल फिजिक्स का ही पार्ट है, टोटल पार्ट है फिजिक्स का, एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसीलिए कहते हैं ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बायो वालों की तेज होती है, कभी भी देख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो वालों की तेज होती है, बट जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो मैथ वालों की तेज होती है। कारण क्या होता है कि वो फिजिक्स में, जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स इसमें पढ़ोगे ना, एक छोटा सा पार्ट पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, बट फिजिक्स वाले ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा रट के बैठे, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बट कोशिश करोगे सब कुछ आसान लगेगा, डजंट मैटर। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। चलो यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एक तरफ से पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, एक तरफ से चलेगी क्लास आपकी। यूनिट सेकंड आपको पढ़ना है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये देखो यूनिट में दे रहा है ना, बीएससी में जो फिजिक्स कर रहे होते हैं उसमें एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पूरी एक बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स। यूनिट थर्ड जो है आपका, यूनिट थर्ड है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 4 जो है वो है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर 5 जो है आपका, दैट्स योर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी पढ़ना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नीचे मैं हटा देता हूं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूनिट नंबर 6 जो है वो है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। उसके बाद यूनिट 7 है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यूनिट नंबर 8 है, क्या है? सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स है ना, सेपरेशन टेक्निक्स। चलो ये रही आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं मैथ का सिलेबस। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन करिए फटाफट से। बात करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार रहता है मैथ वाले स्टूडेंट को लिए, मैथ का सिलेबस है ना। हटा दें इसको। चलो बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है आपको?
मैथ का सिलेबस क्या होगा आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, है ना। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्ट ए। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जो आप पढ़ोगे दैट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट सेकंड में आप पढ़ोगे बेसल, लीजेंडर, हाइपरजिमेट्रिक फंक्शन, ये सब पढ़ने वाले हो। फंक्शन, है ना, और रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस, इतनी चीजें आप पढ़ोगे इसमें। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं तो किताब अपडेट हो जाएगी जल्दी, डोंट वरी। किताब आ चुकी है आज, किताब हमारे लोकेशन पर पहुंच चुकी है ना। ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, भी ऑफलाइन में तो बुक आई ही नहीं है। मैंने कई जगह पता किया बट नहीं आई हुई है। तो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, आ चुकी है बुक। कल आपकी पीडीएफ बननी स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर एक दो दिन में आपकी सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट थर्ड में पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना आपको, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है आपको। यूनिट 4 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर का पढ़ेंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर मैं मैकेनिक्स की बात कर लूं, पार्ट बी, मैकेनिक्स की बात करूं तो इसमें यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है, जैसे आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये फिजिक्स का टॉपिक है ना, इसमें दे दिया गया मैथ में, बहुत तगड़ा टॉपिक है, मतलब दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो सर घूम जाएगा। मैं साफ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि तगड़ा टॉपिक है फिर भी मैं बता दूं अरे आसान है तुम हलवा लेकर चलो, नहीं, मेहनत करके पढ़ना है टॉपिक। ये सारी चीजें तुम्हारी आ जाएगी, क्वेश्चन बेस्ड पे होता है, बट ये बहुत मेहनत करके पढ़ाई जाती है, क्योंकि फिजिक्स में ही बच्चों का दिमाग खराब रहता है। फिजिक्स का जब मैथ में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो फिर कितना दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब मैं होने नहीं दूंगा, बट आप ये करना जो चीज पढ़ाई जाए उसको बहुत दिमाग लगा के पढ़ना। अगर जो ना समझ में आए तो एक बार बजाय 4 बार पूछो, बट पूछो तो समझ में आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ोगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ोगे, है ना। और क्या पढ़ोगे इसमें? फोर्स इन 3D डायमेंशन पढ़ोगे। फोर्स इन 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन बोलेंगे, इन 3 डायमेंशन, है ना। यूनिट नंबर 6 की बात करूं मैं, अगर यूनिट 6 की, तो इसमें आप वर्चुअल वर्क पढ़ने वाले हो, जो कि कैटेनरी में आता है, वर्चुअल वर्क। उसके बाद आप पढ़ोगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप लोग पढ़ने वाले हो कैटेनरी,
कॉमन कैटेगरी पढ़े होगे आप लोग ना? नहीं सर अभी कहाँ पढ़े हैं, अभी तो हम लोग इंटर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में, है ना। यूनिट 7 में आप पढ़ोगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी पढ़ोगे आप लोग, एक्सीलरेशन पढ़ोगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वो सब पढ़ने वाले हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, एसएचएम जिसे आप बोलते हो। इलास्टिक स्ट्रिंग पढ़ोगे आप लोग, इलास्टिक स्ट्रिंग पढ़ोगे, है ना, बहुत मजा आने वाला है। फिर कांस्टेंट मोशन पढ़ोगे, ये सभी आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया है ना। हाँ सर सेकंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ाया गया। यूनिट थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन पढ़े थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, इलास्टिसिटी पढ़े थे, फिर कांस्टेंट मोशन पढ़े थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मिला था ना। उसके बाद यूनिट 8 में पढ़ोगे आप मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास। वेरिंग मास मतलब जिसका मास अलग हो रहा हो, उसका मोशन आपको पढ़ना है। उसके बाद रॉकेट मोशन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स लॉ। उसके बाद मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3D, एटसेट्रा। ऐसे आगे टॉपिक हैं बहुत, 4-5 टॉपिक, 3 टॉपिक और, ये सभी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट से बेटा, इतनी चीजें आप पढ़ने वाले हो। ये रहा आपका सिलेबस पूरा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। एंड फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कल से, और कल से हम लोग पूरी की पूरी मेहनत करके स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 4:10 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 बजे तक चलेगी, ठीक है। तो 4:10 से आप लोग आ जाइएगा, 7 बजे तक आराम से पढ़िएगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।